वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, मजे में होंगे, शाश बशाश होंगे और लेके आ गए न्यू ब्लॉग। आज कंटेंट है हमारा लेज़र ट्रीटमेंट और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो लेज़र्स के हवाले से होती हैं, जो ब्यूटिशियंस के हवाले से होती हैं। तो हमारे पास हमारी दोस्त और भाई डॉक्टर है, डॉक्टर शुमायरा, उन्होंने अपना खोला है न्यू क्लिनिक। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर शुमायरा। और आज हम उनके पास आए लेज़र सेशंस करवाने। मेरे कुछ लेज़र सेशंस रह गए थे तो कंटिन्यू करने थे। सो आज डॉक्टर शुमायरा के पास आए हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं स्किन के बारे में और इंजेक्शंस के बारे में, वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में, ग्लूटा इंजेक्शंस के बारे में, जो ड्रिप्स होती है उसके बारे में और तरह तरह के सवाल जो होते हैं। आज डॉक्टर शुमायरा पूरी चीज़ों को क्लियर करेंगे, उनसे भी करेंगे, आपकी बात करवाएंगे बातें और होगा साथ मेरा लेज़र ट्रीटमेंट, वो भी आप देखिएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो डॉक्टर शुमायरा के साथ कर रहे हैं बहुत सारे सवालात। अब इनको मैंने पकड़ लिया है, उनसे मैंने पूरा टाइम लिया था, अपॉइंटमेंट लेके मैंने इनसे बुकिंग करवाई है। सो डॉक्टर शुमायरा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैमरे के पीछे मैं हूँ, कैमरे के आगे आप हैं। सो थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस वजह से हम नहीं कर सकते साथ साथ शूट्स। तो अच्छा डॉक्टर शुमायरा, काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछते हैं मुझसे, काफ़ी सवालात लोगों ने पूछे। एक तो ग्लोटा जो इंजेक्शंस जो ड्रिप्स है उनके बारे में भी मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा और बाकी जो लेज़र सेशंस किस तरीके से लोग लेते हैं, कितने होने चाहिए। लोग समझते हैं कि 2 लेज़र सेशंस में, 3 लेज़र सेशंस में आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं और ये इसको मेंटेन नहीं करते। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्राइटेरिया, आप ज़रूर डिस्कस करें मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेज़र के बारे में। ओके। लेज़र जो है ना बेसिकली हेयर रिमूवर लेज़र है, जिसमें हम सेशन होते हैं हमारे 8 to 10 सेशन जाते हैं। 8 to 10 सेशन के बाद भी जो है हमें तकरीबन मेंटेन रखने के लिए 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद एक सेशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने 10 सेशन करके उसके बाद हम कहें कि हमारी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं, आपकी ग्रोथ आती है, हल्की फुल्की सी आपकी ग्रोथ आती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक बार अपना लेज़र सेशन लेना होता है, लेना पड़ता है। बिल्कुल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने अपने 10 सेशन करके उसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोगों को, हाँ काफ़ी लोगों को ये बात थोड़ी सी क्लियर करनी थी मुझे, तो मैंने कहा डेट्स वाई मैं आपसे ये पूरा सेशन लूँगा। और काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में, काफ़ी लोग समझते कि 5 सेशन लिए तो बात ख़त्म, कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। लेज़र का मतलब ये नहीं है कि लेज़र से सिर्फ आपकी ग्रोथ खत्म होती है, लेज़र से आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है। आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं, स्ट्रॉबेरी आर्म्स हैं, तो वो आपकी काफ़ी बेहतर हो जाती है, स्मूथ स्किन हो जाती है आपकी। ठीक है, तो लेज़र से आपको ये बेनिफिट है, स्किन टाइटनिंग रहती है, कॉम्प्लेक्शन आपका बेहतर होता है। तो लेज़र एक ऐसा प्रोसीजर है, मेरा ख्याल है कि सबको लेना चाहिए। इसमें मतलब एक तो बिल्कुल पेनलेस, आपको बिल्कुल पेन भी नहीं होता। ओके। और आप आराम से रिलैक्स होके करवा सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरा सवाल मेरा ये था कि इंजेक्शंस का जो वाइटनिंग इंजेक्शंस है, जो ड्रिप्स लोग वाइटनिंग के लिए लगाते हैं, वो क्या ठीक है और वो क्या मतलब कितने उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। अच्छा, इंजेक्शंस के बारे में वैसे मैं ये कहूँगी कि इंजेक्शंस सबसे पहले तो आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट जिनको वाइटनिंग इंजेक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तो फिलहाल अपना कलर यही अच्छा लगता है। मैं तो बोलूँगी जो कलर है आप इसी को। पर लोग अपने आप को गोरा करने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, तो दैट्स वाई मैंने कहा ये सवाल पूछ लेता हूँ आज की क्लिनिक पे आके। तो ज़रूर ग्लूटाथियोन बेसिकली जो है ना ये है कि मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर नहीं होता और ना ही आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं कि आप अगर बोले कि मुझे इस दीवार की तरह कलर चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि इंजेक्शंस, अब मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैं 5-5 सालों से इंजेक्शन लगा रही हूँ और उनके मैं साल में एक बार 6 महीने बाद उनके ब्लड टेस्ट भी करवाती हूँ। ओके। ब्लड टेस्ट इसलिए करवाती हूँ क्योंकि अब इंजेक्शंस जो हैं वो आपके किडनी को लाजमी हर 6 महीने बाद या साल के बाद लाजमी बोलती हूँ कि अपने ब्लड टेस्ट करा लें।
क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटिक की, तो प्री डायबिटिक वगैरह होने के भी चांस हो सकते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की डायबिटिक है तो उसमें आपके डायबिटिक बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसीलिए ब्लड टेस्ट वगैरह कराती हूँ कि आपका लीवर फंक्शन, आपका किडनी वगैरह हमें पता हो कि कहाँ तक कोई डैमेज तो नहीं हुआ है आपका फंक्शन। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको नुकसान देते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इससे बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ग्लूटाथियोन से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी एक्टिविटी में आपको खुद इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आपको डस्ट वगैरह से एलर्जी है तो वो भी आपको बहुत बेहतर फील करोगे आप इसमें भी। ठीक है। तो और वाइटनिंग इंजेक्शंस जो लोग लगाना चाहते हैं, आपके पास है रिक्वायरमेंट, लोग आते हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस के भी? बिल्कुल, वाइटनिंग इंजेक्शंस के आते हैं। मैं वही कह रही हूँ, वाइटनिंग इंजेक्शंस ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल दीवार की तरह जो है ना गोरा कर देगा, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको 100 में से 50% आपका कॉम्प्लेक्शन उससे बेहतर होता है अगर आप उसको मेंटेन रखते हो। मेंटेन रखने के बाद जैसे आपने हर हफ्ते में 1 डोज लगाई है, आपने 10 डोजेस कंप्लीट कर लिया अपनी, 10 से ज़्यादा भी हम बढ़ सकते हैं। आप पहले अपने ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराने के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। और ये आपको नुकसान नहीं देंगे, वाइटनिंग इंजेक्शन नुकसान नहीं देंगे। एक सेशन कितने का होता है? डिपेंड करता है। अब इसमें हमारे पास अलग अलग इंजेक्शंस की क्वालिटी है, डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, तो वो फिर उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं। डॉक्टर, आप ये भी मुझे बताइएगा कि जो लेज़र के चार्जेस चल रहे हैं आजकल, जो ओवरऑल और भी क्लिनिक्स में चल रहे हैं, तो आप क्या चार्ज लेती हैं और क्या पूरी बॉडी लेज़र के क्या चार्जेस हैं, फेस लेज़र के क्या चार्जेस हैं? क्योंकि हम मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग ब्लॉग्स देखेंगे, जो आपके पास आएंगे, तो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में कि पर सेशन आप क्या चार्ज करती हैं, या फिर आप पूरा पैकेज बना के देती हैं, किस तरीके से चीज़ें करती हैं? अच्छा, डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे भी है जो कहते हैं हमें पैकेज बना के दे दो। ठीक है। कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो सेशन वाइज चार्ज करवाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से मतलब लेज़र ले चुके हैं और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आते हैं। ठीक है। तो मतलब मैं सारे पेशेंट्स को डील कर रही हूँ, सारे पेशेंट्स को डील कर रही हूँ। अब किसी को अगर पैकेज बनवाना होता है तो उनको पैकेज तो पैकेज आप एक बताएंगे कितने तक का चल रहा है पैकेज? अगर तो देखिए, पहले पेशेंट ने सेशन लिए हुए ना, तो फिर उनमें थोड़ी सी कम मेहनत लगती है। ठीक है। लेकिन फुल बॉडी में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही हैं। ओके। 3 घंटे आपके कहीं नहीं गए बॉडी लेजर में, तो 3 आवर्स के लिए आप समझे कि आप बाउंड हो गए हो। ठीक आप है। कोई दूसरा पेशेंट बीच में नहीं ले सकते। सही। ठीक है। तो अब फेस लेजर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो उनके चार्जेस कितने होते हैं? चार्जेस बॉडी लेजर वैसे जो सेशन है वो 15,000 का है। ओके। पर सेशन। ठीक है। और अगर आपको फेस कराना है, अंडर आर्म कराने हैं, तो वो 5,000 के हैं। 5,000 पर सेशन? पर सेशन। ठीक है। तो फिर आप जो पूरा जो आप बना के देती हैं पूरा पैकेज, तो वो फिर कम हो जाता है? उसमें कम हो जाता है। उसमें कम हो जाता है। वो फिर 10,000 के हिसाब से, लेकिन उसमें ये होता है कि पेमेंट आपको पहले देनी पड़ती है, एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू। ग्लूटाथियोन जैसे कि सब कहते हैं ग्लूटाथियोन से हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्लूटाथियोन आपको ऐसे दीवार की तरफ फाइट कर देगा। आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत बेहतर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आप साथ सेल्फ केयर रखते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। जब आपकी सेल्फ केयर नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन पे ही कह रहे हो, बस मेडिसिन से ही मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी केयर भी करनी चाहिए लाजमी। आपको साथ जो है ना सेल्फ केयर रखनी पड़ती है। ठीक है। सेल्फ केयर आप रखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ सबसे कि मतलब अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, साथ में सेल्फ केयर लाजमी है। ओके। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कहते हैं कि बस हमें ये लग गई है तो हम जी इसी से बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको साथ सेल्फ केयर रखनी पड़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा और डिपेंड करता है, आप हर किसी का कॉम्प्लेक्शन अलग है। अब मैं कॉम्प्लेक्शंस देखकर फिर उस हिसाब से हम लोग रिक्वायर करते हैं इंजेक्शंस। अब जैसे अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ तो मैं अपने आप को 20 लगाऊंगी। 20 के बाद फिर उसके बाद मैं हर महीने अपनी एक डोज लाजमी रखूँगी। तो आप स्टार्टिंग में जो ट्रिप्स होती हैं एवरी वीक होती है। ठीक है। आपने हर हफ्ते एक ड्रिप लगवानी है। ठीक है। ठीक
तो वो उसकी उसके- मेंटेन कितने अरसे में करते वो हैं? आप महीने में एक। महीने में एक दफ़ा। जब ठीक है। आपकी 15 से 20 हो गई हैं ड्रिप्स, आप स्टॉप कर लें। स्टॉप करने के बाद फिर आप महीने में एक बार एक ड्रिप ले लें। ओके। वो भी आपकी मर्जी है, 3 महीने का आप गैप कर लें, गैप करने के बाद स्टार्ट कर लें। ठीक है। आप अपना इनटेक बढ़ाएं। इनटेक जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट बाद में मिलता है। ओके ठीक है। तो आई होप कि सारे जितने लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। सो डॉक्टर शुमाइला, आप मुझे ये चीज़ें बताइएगा कि कौन कौन से प्रोसीजर आपके पास है जो चीज़ें आप कर रही हैं इस वक्त लेज़र्स के अलावा? वैसे तो फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स, पीआरपी, माइक्रोब्लेडिंग, आईलैशेस और अभी और बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं, जिनकी अभी मेरी ट्रेनिंग्स चल रही है। जैसे मेरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो भी फिर मैं अपने पास स्टार्ट कर लूँगी। ओके तो मतलब अभी आप स्टार्टिंग फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स, लेज़र, हाइड्राफेशियल मेरे पास 3 टाइप के हैं। पिको लेज़र है, कार्बन लेज़र के साथ है, फिर मेरे पास वाइटनिंग पील के साथ है। मल्टीपल स्किन के हिसाब से देखकर फिर उस हिसाब से मैं हाइड्रा डिसाइड करती हूँ कि हाइड्राफेशियल हमने करना कौन सा है। ओके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के इसके हिसाब से आप करती हैं या फिर कस्टमर स्किन देखकर, स्किन किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, कुछ स्किन ऐसी होती है एक्ने वाली स्किन होती है, कुछ वाइट हेड्स वाली होती है, तो हर स्किन पे एक ही चीज़ सूट नहीं करती है। ठीक है। हमें उस हिसाब से फिर स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट अपना मतलब प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है। ओके ठीक है। सो आई होप कि सब लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो या कुछ भी हो, मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, ठीक तो है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, किसी जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है श्योर। होने जा रहा है मेरा लेज़र सेशन शुरू और डॉक्टर मुझे बना रही हैं क्लासेस फॉर प्रोटेक्शन कि लेज़र की शुआएं आपकी आइज़ पे ना जाए। ठीक है, ओके टाइट तो मैं नहीं है? अंधा हो गया। ओके ठीक है, फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो है रेजर। ठीक है। अब कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ चीक से एरिया चाहिए होता है। ठीक है। कुछ मेल्स ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी बियर्ड को कवर करवाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, और जैसे जैसे आप सेशन लेते जाएंगे तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन स्मूथ होना शुरू हो जाती है। हाँ ठीक। अभी और लेज़र जब आप करवा के जाए ना तो कोशिश करें आप रेजर अवॉइड करें। ओके आपने घर पे रेजर खुद से यूज नहीं करना है। तो फिर क्या मतलब जब आपको लग रहा है ना कि आपकी ग्रोथ आ गई है, हाँ 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 तो आपने 15 दिन पे अपना सेकंड सेशन आके ले लें। मेल्स को जो मैं रिक्वायर्ड करूंगी, ठीक है। और फीमेल को भी हम लोग स्टार्टिंग में यही करते हैं जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो शुमाइला सॉरी कट कर रहा हूँ पर मेल की तो ज़्यादा ग्रोथ होती है फीमेल से ना, तो मेल को तो जल्दी बाल आ जाते हैं। जैसे मेरी ग्रोथ ज़्यादा है, मेरे बाल जल्दी आ जाते हैं। तो फिर अगर मेरे तो ज़्यादा सेशंस हो चुके हैं, पर जैसे और भी लोग आए जो करवाने वाले हैं तो उनके लिए क्या है फिर, वो क्या करें लेज़र के अलावा? मतलब वो शेव ना करें, कैसे करें फिर वो वेट करें, ओके क्योंकि बाल आपका जो है ना खुद से झड़ना शुरू हो जाता है उसमें भी, लेकिन 1 वीक लगता है। 1 वीक के बाद जो बाल आपका आएगा 1 वीक में, ठीक है। वो सेकेंड वीक आपका बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसमें से कुछ बाल ऐसा होगा जो 1-2 जगह पे आपको बाल नजर आएगा, ठीक है। लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाएगा सॉफ्ट कि अगर वो आपकी स्किन पे है भी ना तो आपको इतना फील नहीं होगा। ओके चलें ठीक है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें फिर हम वीडियो ऑन। ओके हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं लेज़र। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये निकाल दो ना ये साइड। हाँ 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 मैं यहाँ पे सेल्फी स्टिक ला के रख दूँगी, है ना? अच्छा एक बात मैं और कहूँगी, अब जैसे फर्स्ट करो आपके पास पेशेंट आया बाहर से, जी। क्योंकि बाहर अब वो जाहिर है जब ऑफिस गया है तो सन ब्लॉक वगैरह कुछ ना कुछ तो फेस पे लगा हुआ होगा, डस्ट होगी,
तो आपने सबसे पहले काम ये करना है, अगर आपके पास वाइप्स हैं तो पेशेंट का फेस वाइप से क्लीन कर दे, नहीं तो आप फेस वॉश लाजमी करवाएं। ठीक है। अच्छा, मेरा फेस वॉश पहले मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग ये सोचे कि मेरा तो कराया नहीं, मगर मेरा फेस वॉश हुआ हुआ था। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लेज़र स्टार्ट करने लगे हैं इनका। पेन है बहुत कम। लेज़र बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। अब मुझे इनको करते हुए लगेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो हम लेज़र के बाद आपसे मिलते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं आपके साथ वीडियो। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा लेज़र हो चुका है कंप्लीट और डॉक्टर शुमाइला ने किया है मेरा लेज़र ज़बरदस्त। और आज मेरा तीसरा सेशन है। अभी मैं पहले करवा रहा था और बीच में ख़त्म कर दिया था, फिर वापस शुरू किया है। तो डॉक्टर बताइए कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट इन्होंने किया लेज़र का इस दफ़ा। और 2 घंटे मतलब 30 मिनट्स हमारे लगे और ज़बरदस्त रहा। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे, जो ब्लॉग देखेंगे, तो उनके लिए डिस्काउंट तो कुछ होना चाहिए है? हाँ बिल्कुल, जो आपकी रेफरेंस से आएगा उसका डिस्काउंट होगा। सो औसम सजाद की रेफरेंस से ज़रूर आइएगा, आपको मिलेगा डिस्काउंट। डॉक्टर शुमाइला देंगी जो आपका रेफरेंस देगा सिर्फ उसे। श्योर। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।